नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वादा है आपसे 1 महीने के अंदर आपकी जीके साइंस वगैरह स्ट्रॉन्ग कराने का। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। ये पिछले 30 साल से बार बार आ रहे हैं। क्वेश्चन इतने शानदार हैं, आप देख के कहोगे कि हाँ सर क्वेश्चन दमदार हैं। क्वेश्चन एक से एक बढ़ के हैं। इजी क्वेश्चन भी है, टफ क्वेश्चन भी है, हर टाइप के क्वेश्चन है। तो इनको अच्छे से लगा लो, याद कर लो। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप कुछ मत करो, सिर्फ पढ़ते जाओ ईमानदारी से। ना मुझे लाइक चाहिए, ना शेयर चाहिए, ना सब्सक्राइब चाहिए, बस पढ़ते जाओ, अच्छे से ईमानदारी से पढ़ो। इस वीडियो को देखो, क्वेश्चनों को याद कर लो 1 से 2 बार देख के। करते हैं वीडियो स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए। वसा के बारे में पढ़ते हैं। वसा यानी कि फैट। तो वसा अर्थात चिकनाई शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करती है और वसा शरीर के लिए उपयोगी है, किंतु इसकी अधिकता हानिकारक भी हो सकती है। तो जो फैट है हमारे शरीर में ज़रूरी है, परंतु ज़्यादा मात्रा में अगर फैट हो जाएगा तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो ये हमारे शरीर के लिए उपयोगी तो है, परंतु इसकी अधिकता हानिकारक भी हो सकती है। तो सामान्यतः हमारे शरीर में वसा लिपिड के रूप में मिलती है। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहते हैं। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट में इनका एक फिक्स रेशियो होता है कि ये 1, 2 और 1 के अनुपात में होंगे, परंतु वसा में इनका कोई फिक्स रेशियो नहीं होता। तो वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होती है, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हो तो उसे तेल कहते हैं। तो सामान्यतः जो फैट होता है ये 20 डिग्री सेल्सियस पर किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है, परंतु यदि वो 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में ना हो, द्रव अवस्था में हो, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम तेल कहते हैं। तो सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से लेकर 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। तो 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जितने भी पोषक तत्व हैं ना, सबसे ज़्यादा प्रति ग्राम कैलोरी हमें किससे मिलती है? तो वसा से मिलती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे भोजन में सबसे ज़्यादा हमें किससे ऊर्जा मिलती है, तो वो कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी, क्योंकि हमारे भोजन का ज़्यादातर हिस्सा कार्बोहाइड्रेट होता है। परंतु अगर हम बात करें कि पोषक तत्वों में प्रति ग्राम सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, तो वो वसा से मिलती है, क्योंकि 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो वसा के स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे मक्खन, घी, दूध, पनीर, अंडे की जर्दी, मांस, तेल आदि। तो ये वसा के स्रोत हैं। अब आगे हम वसा के प्रकार देख लेते हैं। तो वसा 3 प्रकार की होती है। संतृप्त वसा, इसे सैचुरेटेड फैट कहते हैं। असंतृप्त वसा, इसे अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं। और तीसरा है ट्रांस फैट। तो वसा 3 प्रकार की होती है। पहले देखते हैं संतृप्त वसा। तो संतृप्त वसा रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाती है। तो इस प्रकार की वसा का सेवन कम मात्रा में किया जाना चाहिए, क्योंकि जो संतृप्त वसा होती है ना, सैचुरेटेड फैट होता है। अगर इसे हम ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो क्या होगा? ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देगा। और कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? हमारी रक्तवाहिनियों में ब्लॉकेज यानी कि अवरोध पैदा करता है, जिससे क्या होता है कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो संतृप्त वसा का सेवन कम मात्रा में किया जाना चाहिए। तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? मक्खन, पनीर, मांस, घी, डालडा आदि। तो ये संतृप्त वसा के उदाहरण हैं। इन्हें कम मात्रा में ही खाना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो ये क्या करेगा? हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाएगा। और वैसे भी कहा जाता है ना कि अति सर्वत्र वर्ज्यते। कोई भी चीज़ की हम अति करेंगे, ज़्यादा करेंगे, तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक ही होगा। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, अगर हम उसे ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो हमारे शरीर को नुकसान करेगी। और उसी प्रकार जो ये सैचुरेटेड फैट है, इसका सेवन अगर हम ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाएगी। उसके बाद है असंतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड फैट। तो असंतृप्त वसा वास्तव में हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो ये हमारे दिल के स्वास्थ्य को बनाए रखता है और हमारे शरीर से हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को हटाने में भी सहायक होता है। तो जो असंतृप्त वसा है ना, ये हमारे शरीर के लिए
लाभदायक है। तो असंतृप्त वसा के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल, काजू, बादाम। तो इनसे हमें क्या मिलता है? इनसे हमें अनसैचुरेटेड फैट मिलता है, जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। उसके बाद है ट्रांस फैट। तो इसे आर्टिफिशियल फैट भी कहते हैं और ये हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो ट्रांस वसा, इन्हें खाने से हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तथा अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण दिल की बीमारी हो सकती है। तो ट्रांस फैट किस में होता है? जैसे फास्ट फूड, पिज़्ज़ा और कुरकुरे, जो आप पैकेट वाली चीज़ खाते हैं, उसके पीछे आप देखेंगे ना, तो स्वाद को बढ़ाने के लिए उसमें ट्रांस फैट मिला देते हैं। अगर आप देखेंगे जो आप कुरकुरे भी खाते हैं ना, उसमें भी ट्रांस फैट मिला होता है। तो ये हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। सैचुरेटेड फैट से भी ज़्यादा नुकसानदायक है ट्रांस फैट। तो वसा के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। संतृप्त वसा, जिसका सेवन कम मात्रा में किया जाना चाहिए। दूसरा है असंतृप्त वसा, जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। और तीसरा है ट्रांस फैट, जो कि हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। तो आगे हम वसा के कार्य देख लेते हैं। तो वसा आमतौर पर शरीर में ऊर्जा का संग्रहित स्रोत होता है, जो कि त्वचा के नीचे जमा रहता है। और वसा विशेष रूप से मानव शरीर में एक सुरक्षात्मक परत का कार्य करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। तो हमारे शरीर के ऊपर जो ये वसा है, ये क्या करती है? हमारे शरीर में एक सुरक्षात्मक परत का कार्य करती है, क्योंकि वसा शरीर के अंगों को बाहरी आघात से बचाती है। अगर हमारे शरीर पे वसा नहीं होगा तो कोई हमें मारेगा तो हमारे अंदरूनी अंगों को चोट लग जाएगी, परंतु वसा क्या करती है? बाहरी आघात से हमें बचाती है। और वसा शरीर के तापमान को भी बनाए रखता है। वसा स्वस्थ कोशिका कार्य को बढ़ावा देता है। तो जो ऊंट होता है ना, ऊंट के कुबर में भी वसा ही पाई जाती है। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि ऊंट के कुबर में क्या होता है, तो उसमें भी फैट यानी कि वसा पाई जाती है। तो वसा के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आगे हम